हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ओलंपियाड्स। आज हम यहाँ पे क्लास 7th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स पढ़ने वाले हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इंटीजर्स को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए, जो कि है हमारी होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। तो इन सब चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। तो होल नंबर्स कहाँ कौन से हैं? होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो होल नंबर्स, ये 0 1 2 3 4 5 ये सब हमारे होल नंबर्स है। 0 1 2 3 4 ये सब हमारे होल नंबर्स है। इसके बाद हमारे नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3, तो 1 2 3 होल नंबर 1 2 3 होल नंबर भी है और वो नेचुरल नंबर भी है, लेकिन 0 होल में आता है बट नेचुरल में नहीं आता। ठीक है, तो अब हम डिफाइन कर सकते हैं अपने इंटीजर्स की डेफिनेशन। इंटीजर्स क्या है हमारे? यही होल नंबर्स, और उनके साथ अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो वो जो सारे नंबर्स हैं 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, तो ये हमारे सब क्या आ जाते हैं? इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होल नंबर्स 0 1 2 3 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरफ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या है? हमारे ये इंटीजर्स की कलेक्शन है, जिसमें हमारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और 0 ये सब आ जाते हैं। ये पूरी कलेक्शन जो है वो हमारे इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम इंटीजर्स कह सकते हैं कि कोई भी हमारा होल नंबर, एनी होल नंबर विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज नोन एज इंटीजर। ओके, सो ये हमारे इंटीजर्स की डेफिनेशन आ गई। तो अब हमने यहाँ पे इस चैप्टर में हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज से। सो इंटीजर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग। अंडर एडिशन एंड अंडर सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, अब हम वो देखते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, या ऐसे लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सो पहली प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? अंडर एडिशन सबसे पहले हम देखेंगे कि अंडर एडिशन इंटीजर्स जो हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो वो कैसे पता चलेगा? अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लेते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स उठा लो, कोई भी दो इंटीजर्स ले लें, उनको अगर हम ऐड करें तो क्या हमें वापस से इंटीजर मिलता है? अगर मिल जाता है तो मतलब इंटीजर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अगर हमें एक भी ऐसे एग्जाम्पल मिलती है, पूरे कोई भी इंटीजर उठा लो उसमें से अगर हमें एक भी एग्जाम्पल ऐसी मिल जाती है कि जिसमें
हम उन दोनों इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें वापस इंटीजर नहीं मिलता, तो वो क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं फिर कि इंटीजर्स जो हैं वो अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसी एग्जांपल मिल गई कि जिससे हम बोल सकें कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो इंटीजर्स हैं अंडर एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई हमेशा करते हैं। हमें ऐसे कोई एग्जांपल नहीं मिलेगी। अब कोई भी दो इंटीजर्स उठा लो, उनको ऐड करोगे तो हमें वापस से इंटीजर्स ही मिलेंगे। एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी दो ले लो, फॉर एग्जांपल -3 प्लस -9, इनको ले लो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -3, छोटी क्लास में सीखा है, प्लस माइनस -9 एंड -9 एंड माइनस माइनस प्लस एंड 9 + 3 12 एंड कौन सा साइन आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का, है ना। तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, -12, और -12 क्या है हमारा, अगेन एंड इंटीजर है। ये क्या है हमारा, इंटीजर है ना। 12 है, होल नंबर है, साथ में नेगेटिव साइन है, तो ये इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे -3 हमने लिया था, इंटीजर था। यहाँ -9 लिया हमने, इंटीजर है। दोनों को ऐड कर दिया तो हमें वापस से इंटीजर मिला, तो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। और एग्जाम्पल ले लो, ये हमने दोनों नेगेटिव वाले लिया, अब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। आप ले लो -11 प्लस एक ले लो आप, और ले लो कोई 3 ले लो। इसको करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, 11 में से 3 निकालोगे तो क्या आएगा, 8। बड़ा जो नंबर है हमारा 11, उसके साथ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आएगा। अब नेगेटिव साइन आ गया। अब ये हमने दो इंटीजर्स लिए थे, कौन कौन से, 11 -11 एंड 3, दोनों को हमने ऐड किया और हमें रिजल्ट में अगेन क्या मिल गया, एक इंटीजर मिल गया, ठीक है। और कोई, अब एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, दोनों पॉजिटिव ले लो, कुछ भी ले लो आप, 5 + 9 ले लो, तो क्या मिलेगा, 13, 9 नहीं 14 मिलेगा, है ना, 14। सो ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें रिजल्ट में भी पॉजिटिव इंटीजर मिला, है ना, इंटीजर मिला। तो अगेन हमें क्या मिल गया, इंटीजर मिल गया। तो हम कोई भी दो इंटीजर लेंगे, उनको हम ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट में अगेन एक इंटीजर मिलेगा। अब एक एग्जांपल एक और ले लो, -5 + 5 ले लो। -5 + 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 क्या है, 0 भी एक इंटीजर है ना। -6 + 0, -6 + 0 क्या आ जाएगा हमारा, -6, जो कि अगेन क्या है, एक इंटीजर है। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट integers are closed under addition, या फिर और इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर्स satisfy the closure property under
एडिशन, इन दोनों का सेम मीनिंग, इन दोनों स्टेटमेंट्स का सेम मीनिंग है। अब हमने ये इतनी सारी एग्जांपल्स अंडर एडिशन जो है वो चेक की है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब चेक करो, हम चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई करते हैं इंटीजर्स की, नहीं करते हैं। ओके अब हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। इंटीजर्स की चेक कर रहे हैं। अब जैसे हमने एडिशन की चेक की, दो इंटीजर्स लिए, उनको ऐड किया तो हमें वापस से एक इंटीजर मिला। अब यहाँ पे उसी तरह से हम चेक करेंगे, दो इंटीजर्स लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमें इंटीजर्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहे, है ना। तो कोई भी दो ले लो, अब -4 -2, -4 -2 है ना। अब ये -4 एक इंटीजर है, 2 एक इंटीजर है, और हमने क्या कर दिया इस तरीके से, है ना, -4 माइनस में +2, -4 एक इंटीजर लिया, एक 2 इंटीजर लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाँ माइनस माइनस प्लस, 4 × 6 -6 मिल रहा है हमको, है ना। तो -6 क्या है हमारा, अगेन इंटीजर है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी लोग कोई भी 4 -4 इस तरीके से ले लो, है ना। 4 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 + 4 विच इज 8, है ना, विच इज अगेन एन इंटीजर। ये भी सेटिस्फाई कर गया। -5 में से अगर हम -5 को कर दें, अगेन -5 में से -5 ही सब्ट्रैक्ट कर दें, है ना, तो हमारे पास क्या जाता है, -5 + 5 विच इज इक्वल टू 0 विच इज अगेन एन इंटीजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन हमें कोई भी ऐसी एग्जांपल नहीं मिलेगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन भी सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम वैसे जैसे हमने पहले लिखा था वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखा था हमने, हमने लिखा था इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, वैसे ही इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, और वी कैन से दैट, क्या लिखा था, integers satisfy the closure property, integers satisfy the closure property under subtraction, okay। अब ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के केस में देख ली। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, उसको फर्स्ट एक दिया था।
ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे अब। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले होती क्या है, वो अगर हम कोई दो इंटीजर्स लेते हैं, मान लो एक इंटीजर लिया हमने a और दूसरा इंटीजर लिया हमने b, और हम इस तरह से दोनों को ऐड कर दें, तो ये चाहे आप इस तरह से ऐड करो या b प्लस ए करो, a प्लस b करो या b प्लस ए करो, तो ये क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए दोनों चीज़ें। ये a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होनी चाहिए। ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने देखना है कि इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अंडर एडिशन है ना, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। अब जैसे हम कोई भी दो इंटीजर्स ले लो, एक ले लिया 4, एक ले लिया 5, नहीं एक 4 ले लो, एक ले लो -6। ठीक है, एक 4 ले लिया, ए हमने 4 ले लिया, ए हमने 4 ले लिया, बी हमने ले लिया -6। ठीक है, अब ए की जगह हम 4 लिखेंगे प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे -6। अब दो साइन है, इसको ऐसे कर लेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे अगेन बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे -6 प्लस ए क्या है हमारा 4, दिस वन। देखो चेक करो ये इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 4 माइनस 6, और 4 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा हमारा -2। और वैसे ही यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4 2 -2 अगेन। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे ये जो दो इंटीजर्स हैं ये तो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसी तरीके से आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लोगे, आप कोई बड़ा इंटीजर ले लो 61 एंड -20 ले लो, है ना, -20 ले लो, ये ए को और बी इसको मान लो -20 को। तो वैसे ही हम जब यहाँ पे लिखेंगे ए हमने ले लिया 61 प्लस बी ले लिया -20 विच इज इक्वल टू -20 प्लस 61, है ना, ए प्लस बी, और फिर हमने बी को पहले लिखा और ए को बाद में लिखा। तो यहाँ पे अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करो 61 में से 20, क्या करेंगे 1 माइनस 0 1, 6 माइनस 2 4, 41। ठीक है, अगेन यहाँ पे करो, क्या करेंगे हम 61 में से, है ना 20 निकाल रहे हैं, 1 माइनस 0 0, 6 माइनस 2 4, सॉरी 41, 1 माइनस 0 1 एंड 6 माइनस 2 4। ठीक है 41। अगेन यहाँ पे भी हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। इस तरह से आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लोगे, उन पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, विच इम्प्लाइज वी कैन से दैट इंटीजर्स आर commutative under addition। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी की। लेकिन अगर हम अंडर सब्ट्रैक्शन, ये तो अंडर एडिशन आ गया ना हमारा, अंडर एडिशन, अब अंडर सब्ट्रैक्शन देखो,
हमें कोई भी प्रॉपर्टी डिस्क्वालीफाई करने के लिए, कोई भी प्रॉपर्टी हमें ये बताने के लिए कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल इनफ होती है। अगर हमें एक भी एग्जांपल ऐसी मिल जाती है जिसमें इंटीजर फेल हो जाता है कम्यूटेटिव होने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि होल इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर इंटीजर, मतलब इंटीजर्स डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिविटी, ठीक है, और इंटीजर्स डज नॉट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव property. Integers do not satisfy commutative properties. देख लेते हैं एक ऐसे एग्जाम्पल अंडर सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पर देख रहे हैं। दो इंटीजर्स ले लो 4 एंड -6, ओके। हमें कराना है a माइनस b माइनस a के इक्वल है या नहीं, हमको नहीं पता, ठीक है। a माइनस b माइनस a होते हैं, जहाँ पे a कॉमा b हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स ही लेने अंडर इंटीजर, हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो हम यहाँ पे इंटीजर लेंगे। तो एक इंटीजर हमने 4 ले लिया, एक इंटीजर हमने -6 ले लिया। अब कराओ 4, ये वाला माइनस है ना, ये वाला 4 और ये वाला माइनस, और दूसरा क्या है हमारा -6, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b की जगह -6, राइट। और यहाँ पे b क्या है -6, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस आ गया, और a क्या है हमारा 4, ये a है और ये b है ना, तो ये क्या आ गया हमारे यहाँ 4। अब देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने a लिया है हमारा 4 और b लिया है हमने अपना -6। लेट किया, मान के चलो, लेट मतलब हमने ये मान लिया कि a हमारा 4 है और b जो है वो -6 है। अब इनको ऐड करेंगे, 4 + 6 -6 -4 हुई, 4 + 6 क्या आ जाएगा हमारा 10, और -6 - 4 क्या आ जाएगा हमारा -10, और 10 और -10 तो इक्वल नहीं होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना। तो a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a इन केस इफ a and b आर इंटीजर्स। So integers does not satisfy commutative property under subtraction, which implies addition integers satisfy commutative property under subtraction. Okay. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी हमारी एसोसिएटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमें ऑपरेशन एडिशन का किस तरीके से लगाना है कि a + b
प्लस सी, यहाँ पे हमें 3 इंटीजर्स लेने हैं, ए बी और सी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल। ठीक है, जहाँ पे हमारे ए बी और सी क्या है? हमारे अलग अलग, सेम मान लो, अलग मान लो ए बी सी हमारे क्या है? इंटीजर्स है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या मतलब हुआ इसका? पहले हम ए प्लस बी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, है ना, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसमें सी को ऐड करेंगे, और यहाँ पे पहले हम बी प्लस सी को ऐड करेंगे, फिर जो हमें रिजल्ट मिलेगा उसमें हम ए को ऐड करेंगे, है ना। जब हम चाहे इस तरीके से करो इसको, चाहे इस तरीके, पहले ए प्लस बी को सॉल्व करो या बी प्लस सी को सॉल्व करो, हमें जो है रिजल्ट जो है उसका सेम मिलना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बोलती है। अब हमने देखना है कि इस प्रॉपर्टी को हमारे इंटीजर्स जो है वो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। ओके, सो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे अगेन ए हमने मान लिया 4, बी मान लिया हमने -3 एंड सी मान लिया हमने 2 मान लो। ठीक है, छोटे ले रहे हैं ना हम। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो इसकी। ए की वैल्यू हमने 4 लिया, ए की जगह 4 प्लस बी, है ना, प्लस ये वाला, बी की जगह हम क्या लिखेंगे? -3, तो यहाँ लिख दिया हमने -3। ठीक है, एंड ये वाली ब्रैकेट, पहले हमने ए प्लस बी को सॉल्व करना है, फिर प्लस सी, सी क्या हमारे यहाँ 2, सी की जगह क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, विच इज इक्वल टू, अब ए क्या है हमारे यहाँ? 4, है ना, 4 प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे? -3 प्लस सी की जगह क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, और ये वाली ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना, ये ब्रैकेट्स तो यहाँ पे हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को करेंगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, 4 - 3 1, राइट, 4 - 3 1, देन प्लस 2 इज इक्वल टू 4, ये वाला प्लस, पहले 4 को तो ऐसे एज इट इज लिख दिया। अब हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है पहले। -3 + 2, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, और जब हम 3 में से 2 माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1, और यहाँ पे बड़ा कौन सा है? 3 के साथ कौन सा साइन है? माइनस का, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? माइनस का साइन लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, -1, देन 2 + 1 3, 4 प्लस माइनस माइनस, 4 - 1, 4 - 1 इज 3। तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हमें मिल गई। तो यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गई। इस तरीके से आप कोई भी 3 इंटीजर्स ले लो, कोई भी, तो अगर आप उनको सॉल्व करोगे इस तरीके से तो हमेशा हमें अंडर एडिशन, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी अंडर एडिशन करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? ये हमेशा सेटिस्फाई हमें होता हुआ मिलेगा। ठीक है, कि मिलेगा कि हमें कि हमेशा प्रॉपर्टी इंटीजर्स में अंडर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई हो रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर्स satisfy associative property under addition. ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना है। पिछले स्लाइड में इसको याद रखना है।
इस स्लाइड में भी ये चीज़ याद रखने की, ये इक्वल नहीं होता। नेक्स्ट हम देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी है? फोर्थ ना, फोर्थ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, वैसे तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी नंबर में अगर ऐड करते हैं हमें वापस से सेम नंबर मिलता है। ऐसा कौन सा नंबर है? जैसे 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वापस 2 मिल जाए? 0, है ना? वैसे ही 5 -5 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वापस से -5 मिल जाए? 0। तो 0 जो है वो क्या है? हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। ये इन केस ऑफ, ये होल नंबर के केस में देखा आपने पॉजिटिव, और नेगेटिव के केस में भी देखा। तो क्या आ रहा है? इंटीजर्स में क्या होता है? हमें इंटीजर्स में हमारी एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 है। बस इसमें इतना ही है कि इतना ही याद रखना है कि 0 जो है वो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो इसको जनरली कैसे लिखेंगे? कोई भी हम अगर अपना कोई भी इंटीजर ले लें हम a, उसमें हम अगर 0 को ऐड करते हैं तो हमें वापस से a मिलता है, 0 + a। ये चीज़ चाहे आप यहाँ से ऐड करो, उस साइड से ऐड करो, चाहे आप इस साइड से ऐड करो, ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है हमारी? 0। है ना? कि आप 0 + -49 करो तो क्या आ जाएगा? -49 अगेन, है ना? 0 में a ऐड किया तो हमें वापस से a मिल रहा है। तो दिस वाज ऑल जो आपको फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में जो रिक्वायरमेंट है, इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज देखेंगे कि हमें एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व करना है। आप भी कोशिश करिएगा, खुद सॉल्व करें, और कोई डाउट हो तो यहाँ से मैं तो दूंगी ही, तो आप उसको क्लियर कर लेना। थैंक यू।